कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और हर बार इस श्रृंखला में हमारे साथ होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। बहुत सारी आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जी। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम खास तौर से जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कालिया नाग के वध के बारे में। जी। तो पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा कि कालिया नाग था कौन? जी शादाब भाई, कालिया नाग जो था, गरुड़ जी की माता थी विनीता और सर्पों की माता थी कद्रू जी। तो उनकी दोनों में बहुत बैर था, द्वेष था, शत्रुता थी। तो अब इसलिए दोनों, क्योंकि सौतेली माताएं थीं, सौतेली पत्नियां थीं, तो अब इसलिए गरुड़ जी क्या करते थे, जो भी सर्प मिलता था उसे खा जाते थे। तो अब ऐसे सारे सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने ये नियम दे दिया कि सारे जो भी है सर्प, एक एक सर्प अमावस्या को जाके गरुड़ जी को दिया करो, तो इससे सारे सर्प मरने से बच जाएंगे। अब इस नियम अनुसार अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। और जो सर्पों में जो कद्रू के पुत्र कालिया नाग थे, हाँ जी, वो बड़े विषैले थे और बड़ा बल का घमंड था। तो वो क्या करते थे, गरुड़ जी का तिरस्कार करते थे और उनको सांप नहीं देते थे और खुद खा लेते थे। तो अब गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कालिया नाग को मारने के लिए उस पे अपने पंख से उस पे प्रहार किया, क्योंकि गरुड़ जी के पंख बड़े स्ट्रांग है। तो जब आक्रमण किया तो एकदम कालिया नाग घायल हो गया और उसने वहाँ से वो चला गया और यमुना जी के इस एक रिद्ध में, मतलब यमुना जी का जल के अंदर भीतर एक छोटा सा एक स्थान रहता है जिसमें पानी बड़ा तेजी से चलता है। तो वहाँ आकर वो छिप गया और गरुड़ जी उसको ढूंढ नहीं पाए। अब एक दिन क्या हुआ कि सौबरी ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे जमुना जी के जल में जी। तो उन्होंने देखा कि जो गरुड़ था, बड़ा उसको भूख लगी थी गरुड़ जी को। तो उन्होंने एक किसी मत्स्य को, किसी मछली को भक्षण कर लिया, मतलब उसको खा लिया जी। अब उस जो वो मुखिया था सारे मछलियों का, तो उसके मर जाने से सारी मछलियां को बड़ा कष्ट हुआ। तो सौबरी ऋषि को बड़ी दया आई, उन्होंने गरुड़ जी को ये श्राप दिया कि गरुड़ कभी भी कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। तो एक दिन बहुत भूखे थे गरुड़ जी, उन्होंने एक मछली को खा लिया और इसके कारण बहुत सी मछलियों को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हमारे जो मुखिया थे उनको खा लिया इन्होंने। हाँ जी। तो अब सौबरी जी को बड़ी दया है, उन्होंने और प्राणियों की रक्षा के लिए गरुड़ जी को ये श्राप दिया कि तुम अगर कभी इस कुंड में घुस के मछलियों को खाओगे तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे जी। तो अब सौबरी ऋषि की ये बात, शाप की बात कालिया नाग जानता था और कोई सर्प नहीं जानता था जी। तो कालिया ने वहीं जाके छुप के बैठने लगा कि यहाँ तो गरुड़ जी आ ही नहीं सकता, तो मैं यहीं पे बैठकर आराम से वो करूँगा। तो वो उसी का स्थान हो गया था। तो अब इधर क्या हुआ कि जब गरुड़, वो जो कालिया नाग था वो इतना विषैला था कि उसके जो विष से पूरा वो जो कुंड था, रिद्ध था, पूरा विषैला हो गया और सारी जमुना जी का जल विषैला हो गया। जो कोई पशु पक्षी वहाँ से उड़ता भी था तो उसकी विष के उससे घ्राण लेने से, सूंघने से ही उनकी उसकी मृत्यु हो जाती। यहाँ तक कि उसका जल इतना खौलता था विष से कि अगर जल की बूंदे पास में किसी घास वास पे गिर जाती थी तो वहाँ के जो पत्ती, पौधा वौधा, कोई भी पशु पक्षी आते तो सब मर जाते थे। और जितने गैया बछड़े थे वहाँ पे वृंदावन में, वो लोग मरने लगे। बछड़े बछड़ियाँ और बैल गाय सब मरने लगे और ग्वाल बाल जितने जल पीते थे वो सब भी मर जाते थे जी। तो इसीलिए एक दिन जब कृष्ण को पता चला ये जमुना जी में इतना विशाला जल हो गया है, तब उन्होंने फिर कुछ करने का निश्चय किया।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम बात करें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में, जिन्होंने उसमें बहुत सारे दैत्यों का वध किया। राग लेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास में कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्ण जी ने किस तरह से कालिया नाग का वध किया। जी, ऐसा है शादाब भाई, जब कृष्ण ने देखा कि कालिया तो बहुत विषैला है और किसी तरीके से इसका जल दूषित होने से रोका नहीं जा सकता, तो एक दिन सब बलराम जी और सब ग्वाल बालों को छोड़ के अकेले ही कृष्ण गए और उन्होंने जाकर अपना फेंटा कसा, और फेंटा मतलब कमर में जो कपड़ा बांधते पीताम्बर, और एक ऊंचे कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और कदम पे वृक्ष पे जाकर ताल ठोक के, जैसे ऐसे कहते हैं ना, मैं ही मैन हूँ, बड़ा स्ट्रांग हूँ, ताल ठोक कर उन्होंने उस जल में जोर से कूदे, छलांग लगाई। जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग करता है तो ऊपर जाके बड़े जोर से कूदता है ना, हाई जंप। तो कृष्ण जब कूदे तो उनका इतनी जोर से जल उछला कि उसकी सारी तरंग जैसे जोर से उछाल एकदम आ गया। क्योंकि कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, तो उनके वो होने से जितना भी वहाँ पे वो था जल, 400 हाथ तक जल पूरा वो फैल गया जी। तो अब कालिया ने देखा कि कौन है ऐसा जो इतना जोर से शब्द कर रहा है, ये तो मेरा राज्य है, यहाँ पर यहाँ कौन आ गया है जी। उसने आँख खोली तो उसने देखा कि और देखा कि ये तो जल उछाल रहे हैं, कृष्ण आकर वहाँ पे जल उछाल रहे थे जैसे खेल खेल रहे हो। कालिया ने आँख खोल के देखा और देखा, सामने पाया कि बड़ा सांवला सलोना बालक है। उसके जैसे वर्षाकालीन मेघ होता है, नवीन मेघ फॉर्म हुआ है, न्यूली फॉर्म क्लाउड, ऐसे रंग के थे, ग्रेइश ब्लूइश, मतलब न ज़्यादा ग्रे न ज़्यादा ब्लू, मिक्स कलर जैसे हुआ वैसे कलर के थे। बड़ा कोमल शरीर था और उसमें उन्होंने मतलब इतना सुंदर, इतने आकर्षक थे। उनके वक्षस्थल पे एक सुनहरी रेखा थी और एक श्रीवत्स का चिन्ह था, पीले रंग के पीताम्बर और पीली धोती पहनी हुई जी, और बड़े बड़े कमल नयन और मोर मुकुट धारण किया हुआ है, मुख पे मुस्कान है, और चरण इतने सुकोमल थे कि मानो जैसे कोई कमल की गद्दी हो, इतने कोमल, एकदम टेंडर और सॉफ्ट। और कालिया मतलब अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था, इतना अट्रैक्ट हो गया, जबकि वो बड़ा दुष्ट है लेकिन फिर भी कृष्ण के स्वरूप से इतना आकर्षण हो गया उसको। फिर कालिया ने देखा कि ये बालक तो जरा सा भी डर रहा नहीं है और इतने विषैले जल में खेल रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उसने, कालिया ने जाकर उनके मर्म स्थानों में डसा जी, मतलब अपने फन से जाके वहाँ पे डसा, काटा उनको। तो अब उनको, और उनके जाकर कालिया ने उनका अपने शरीर से गोल करके शरीर में उनके जकड़ लिया, उसको अपने बंधन में कर लिया जी। और नागपाश में पूरा उनको निश्चेष कर दिया, मतलब एकदम वो अचेतन से हो गए। तो अब इधर क्या हुआ कि जो उनके सखा ग्वाल बाल थे, उन्होंने देखा कि कन्हैया तो नाग के पाश में फंस गया है, मतलब नाग ने उनके शरीर को पूरा लपेट लिया है ना। तो अब सारे सखा तो देख के डर गए कि कृष्ण तो चला गया, अब तो प्राण छोड़ना ही पड़ेगा। वो नहीं जानते कृष्ण की शक्ति क्या है, वो तो सोच रहे ओहो हमारा सखा इतना छोटा सा है और उसको तो नाग ने लपेट लिया, अब थोड़ी बचेगा जी, नहीं बचेगा। तो वो लोग एकदम मूर्छित हो गए और जितने गैया बैल बछिया बछड़े थे वो लोग दुख से डकराने लगे। उनको इतना दुख लग रहा था कि कन्हैया को ऐसा हो रहा है, एकदम उनके प्राण से जा रहे थे। और वो कृष्ण की और टकटकी बांध के देख रहे थे कि कैसे मतलब इनकी रक्षा करें। और इधर जो ब्रज में था, बड़े बड़े वो होने लगे, भयंकर उत्पात होने लगे आकाश में, पृथ्वी में, जैसे कहते हैं ना अपशकुन जी। तो अपशकुन होने लगे। नंद बाबा आदि जितने गोप थे उन्होंने सब देखा और उन्होंने सोचा कि, उन्होंने मन में ऐसा ख्याल किया कि अरे आज तो कन्हैया बिना बलराम के चला गया, अकेले गौचारण के लिए चला गया जी। तो अब उनको बहुत चिंता हो गई, दूसरा अपशकुन देख लिए तो उनको बड़ी चिंता हो गई, भय से एकदम व्याकुल हो गए। उनको बड़ा दुख भय शोक लग गया कि कहीं ऐसा ना हो उसकी मृत्यु हो जाए, अकेला गया है, कोई रक्षा के लिए नहीं है। तो
इसलिए वो लोग अपने घर बार से बाहर निकल गए और जमुना जी की ओर चले। इसलिए वो लोग क्या किए कि वो कन्हैया को ढूंढ रहे हैं, पर कन्हैया बीच बीच में गाय के खुर के निशान थे और साथ में कन्हैया के चरण के निशान थे, जिसमें शंख चक्र गदा वज्र अंकुश ये सब चिन्ह थे। 19 चिन्ह हैं उनके चरणों में। तो वो सारे चिन्हों को ढूंढते ढूंढते वो जमुना जी तक पहुंच गए। क्योंकि ब्रज जो रज है वहाँ पे रज है, वहाँ पे कोई कंक्रीट फ्लोर्स नहीं है। हाँ जी। तो रज के अंदर सारे वो चरण चिन्ह अंकित थे जी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने चरण चिन्ह ये सब देख देख के पहुँचे वहाँ पर, तो देखा वहाँ पे कृष्ण कालिया नाग में पाश में लिपटे हुए हैं और सारे ग्वाल बाल वहाँ पे अचेत होके गिरे हुए हैं, गैया बछड़ डकरा रहे हैं। और ये देखकर वो लोग भी मूर्छित हो गए ये देखकर। तो अब जो गोपियाँ थी वो लोग सोच रही हैं कि अरे हमारे प्यारे श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ लिया है। तो वो लोग हृदय में बड़ा दुख मना रही थी, उनको बड़ी ज्वाला लग रही थी कि अरे हमारे श्याम सुंदर के प्राण संकट में है। माता जशोदा तो कालियादह में ही कूदना चाहती थी जी। नंद बाबा भी कालियादह में कूदना चाहते थे और उनकी आंखों से अश्रुओं की झड़ी बह रही थी जी। अब नंद बाबा ने, बलराम जी ने और गोपों को रोका, नंद बाबा को रोका, कुछ को हृदय में प्रेरणा दी और कुछ को साक्षात रोका कि अरे अरे आप वहाँ मत जाओ, कन्हैया अपने आप अपनी रक्षा कर सकता है, आप मत जाओ वहाँ पे, कूदो मत। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ शादा।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। और ख़ास तौर से आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कालिया नाग का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। और हमारी इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम जान रहे थे कि किस तरह से उनके माता पिता भगवान कृष्ण के वहाँ तक आ गए जमुना जी के पास जी, और वो किस तरह से व्याकुल थे कि किस तरह से कृष्णा को बचाया जाए। इसके आगे क्या हुआ अब हम आपसे जानना चाहेंगे। कृष्ण ने अपना शरीर को खूब फुला लिया क्योंकि कालिया ने पूरा पाश में बंधन किया हुआ था। कृष्ण ने अपना शरीर इतना फुला लिया कि कालिया का पूरा शरीर हड्डी हड्डी टूटने लगी, इतना फुला लिया। और उसको वो नागपाश छोड़ के अलग खड़ा हो गया और वहाँ पे अपना फन ऊंचा कर करके वो फिर फुटकार मार के फिर से उनको डसना चाहता था। बार बार आता, बार बार ऐसे ऐसे करके मारना चाहता था। और उसके जो नाक थे, नथुने थे, उसमें से विष की फुहार निकल रही थी। उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी एकदम और मुख से आग की लपटें निकल रही थी। और वो अपनी, क्योंकि सर्प की दो जीवा होती हैं मुख में, तो दोनों जीवाओं को अपना लपक लपक के चाट रहा था विष को, क्योंकि सांप विष को खा लेता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो अपना फन ऊपर करता था, कृष्ण अपने पैरों से उसके फनों को दबा डालते थे और दबाकर, और कालिया नाग पे बहुत सी लाल लाल मणियाँ थी। तो जब कृष्ण अपने चरणों से उन लाल मणियों को दबाते तो उनके चरण और लाल लाल हो जाते थे, क्योंकि मणियाँ बड़ी ट्रांसपेरेंट रेड कलर की थी। तो अब कृष्ण उसके सारे फनों पे ना नृत्य करने लगे। तो वो बिल्कुल ऐसे था जैसे रास नृत्य कर रहे हैं। तो सूरदास जी ने इस पे एक पद लिखा है कि कृष्ण कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर उसके शब्द हैं, मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पद गत फम 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 फनत ऊपर, बिम 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 बिनत करत नाग वधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो सूरदास जी ने ये लीला दर्शन की अपनी समाधि में, क्योंकि सूरदास जी तो आंखों से नहीं देख सकते, किंतु अपनी समाधि में लीला दर्शन की और उस पे ये पद लिख दिया जी। तो ये है वैष्णवों के भगवान के दर्शन। तो अब उन्होंने जब ये नृत्य किया तो सारे जितने आकाश में गंधर्व और वो थे सिद्ध और देवता देवांगनाएं, उन्होंने भी नृत्य करना आरंभ कर दिया। और उन्होंने बड़े ढोल मजीरे नगाड़े सब बजाए और उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की, वर्षा की भगवान के ऊपर कि देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण दिखाना चाहते हैं गोपियों को कि देखो गोपियों, तुमने बड़ा अजीब अजीब नृत्य देखे होंगे, जैसे कोई रस्सी बांध के उस पे चलता है, कोई थाली लेके चलता है, कोई सिर पे वो मटका लेके चलता है, या सिर पे कोई जलती हुई प्लेट में दीपक लेके चलता है। तो बोले तुमने कभी देखा है कि सांप के ऊपर कोई ऐसे नृत्य करता है? तो ये हीरोइक एक्ट है ना, मतलब जैसे हीरो होते हैं स्टंट करते हैं, ऊपर से नीचे छलांग मारेंगे। तो बोले ये हीरोइज्म सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो तुम आओ और मुझे देखो, देखो मैं कितना हीरो हूँ, और मैंने इस नाग को भी वो कर दिया और मैं इसके उस पे नृत्य कर रहा हूँ। तो इसलिए अपनी वो दिखाने के लिए, बल पौरुष्य दिखाने के लिए कृष्ण इस पे नृत्य कर रहे हैं, उन पे नृत्य कर रहे हैं। तो अब कालिया नाग के तो 101 सिर थे, तो वो वह जिस सुर को नहीं छुगाता था भगवान उसके पैर की चोट करके उसको कुचल देते थे। तो जो खड़ा रहता था उसको कुचल देते थे। तो इसका अर्थ ये है कि हम जब भगवान, यदि हम अभिमान करेंगे ओ मैं मेरा, तो भगवान की शरण में जाएंगे तो वो सारा हमारे अभिमान को कुचल डालेंगे। तो इसीलिए ये हमारा बहुत बड़ा प्रतीक है, जो कालिया नाग लीला है, कि हमें अभिमान नहीं करने। जैसे नाग होते हैं बड़े
वो करते हैं, फुतकार मारते हैं कि हम इतने विषैले हैं कि तुम हमसे डरो। तो ऐसे ही हम भी अभिमान करते हैं, हमें धन का अभिमान, यौवन का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, तरह तरह के अभिमान, विद्या का अभिमान, पांडित्य का अभिमान। ओ मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, ओ ये है, ओ मैं इतना एजुकेटेड हूँ, ओ मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हूँ। ऐसे करके इतने अभिमान होते हैं। तो इन सब को कृष्ण क्रश कर सकते हैं। और यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो इन सब अभिमानों को दूर करके वो जो शुद्ध अभिमान है, मैं कृष्ण दास हूँ, उस अभिमान को ले आएंगे जी। तो उन्होंने अब जब कालिया के नाग को इतना वो किया तो उनकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई और वो मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा और बेहोश हो गया। तो अब भगवान ने क्या किया कि अब कालिया नाग ने सोचा कि अब मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तो उनको नारायण की स्मृति की, नारायण को स्मरण किया, उनकी शरण में गया। तो अब कालिया नाग जब ये ऐसे किया तो नाग पत्नी आ गई और वो अपने पति की रक्षा के लिए बोलने लगी, प्रभु पहले कालिया नाग आपसे विमुख था तो अच्छा था हम विधवा हो जाती, किंतु अब वो आपकी शरण में है, अब उसकी रक्षा कीजिए। तो तब भगवान ने उसको वरदान दिया कि जाओ कालिया, मैंने तुम्हारे सिर पे अपने चरणों की छाप रख दी है, तुम यहाँ से ये रमना जी का जल छोड़ दो, ये मेरे ब्रजवासियों का है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ, समुद्र में एक स्थान है रमणक द्वीप, वहाँ जाके तुम निर्भीक रहो और गरुड़ तुम्हें आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे फनों पे मेरे चरण चिन्ह है। तो गरुड़ जी उसको देख के तुमको नहीं खाएंगे, तो तुम निर्भीक होकर वहाँ चले जाओ। और अब जो कालिया नाग की पत्नियां थी वो लोग तरह तरह के उपहार लेकर आई, कृष्ण के लिए वस्त्र, आभूषण, मालाएं, अलंकार, मणियाँ, जो उनके पास बहुमूल्य मणियाँ थी उन सबको दिया और उनकी परिक्रमा की। कालिया नाग ने, उनकी पत्नियों ने उनको प्रणाम किया, उनकी स्तव स्तुति की और ये सब करके तो बोलने लगे, अरे इस कालिया नाग ने कौन सा ऐसा पिछले जन्म में साधन किया था कि इसको भगवान के चरणों का स्पर्श का अधिकार मिल गया जी। तो कस्यानुभाव से न दे विद्महि त्वांग अंग्री रेणु स्पर्श अधिकारा यद वांछाय श्री ललना अचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृत व्रता। तो क्या इसने ऐसा किया है जो ये इतना अधिकारी हो गया और ऐसे सुदुर्लभ जो आपकी चरण रज है, इसको तो आपकी जो अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं वो भी प्राप्त नहीं कर सकती, जो कि सारे समस्त भोगों को त्याग करके इतनी तपस्या करती हैं, तो भी उनको ये प्राप्त नहीं होता जो इस कालिया नाग को इतने सहज रूप में प्राप्त हो गया। तो निश्चित रूप में इसने पूर्व जन्म में कोई वो ये किया होगा। तो यही कालिया नाग की लीला जो विशेष श्रीमद् भागवतम में सुनाई जाती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं श्री भगवान कृष्ण के बारे में। हमारी इस चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं राग लेखा दासी जी। लेकिन अब जानना चाहेंगे एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि इस युग में, अगर हम भौतिक युग की बात करें, जगत की बात करें, तो आज के टाइम में लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। जैसा आपने कहा कि लोगों के पास पढ़ाई है, कोई खूबसूरत बहुत ज्यादा है, कोई कोठी में रहता है, किसी के पास गाड़ी है, सब कुछ है। तो आप एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगी? यही संदेश मैं देना चाहूँगी श्रोताओं को कि हमें अपना जो ये सब जो अभिमान है, मिथ्या अभिमान है, फॉल्स ईगोज हैं, तो इन फॉल्स ईगोज को छोड़कर अगर हम ये जो स्वाभाविक जो हमारा प्रथम अभिमान है, जो स्वतः ही अभिमान है, उसको ले लें कि मैं भगवान का दास हूँ, बस इसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसमें ये आइडेंटिफिकेशन लेनी मैं कोई रिलीजन है, ये रिलीजन का हूँ, बस भगवान एक है, खुदा अल्लाह कोई भी नाम दे दो, है तो वो एक आइडेंटिटी, बॉडी एक है और मैं उनका सर्वेंट हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। बस ये हम मान ले तो हमारा इसमें कल्याण है। राग लेखा दासी जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं आज, आपने हमें इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। Krishna Krishna Hare